एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था शंकर। वो अपनी पत्नी लक्ष्मी और उसका बेटा एक विजय था। उसकी दिनचर्या ये थी कि वो रोज सुबह गांवों में जाता, यज्ञ हवन कराता, पूजा पाठ कराता और उससे जो भी पैसे इकट्ठा होते उससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। या जब भी ये कार्य ना मिलते, पूजा पाठ का कार्य ना मिलता, तो वो गांवों में जाकर के भिक्षा मांगता था और भिक्षा से अर्जित धन से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ऐसे न जाने कितनी कहानियां आपने भी सुनी होगी। तो मुद्दा यह है कि जब कहानियों में भी ब्राह्मण गरीब था और आज भी ब्राह्मण सच में गरीब है, तो ये कौन से लोग हैं जिन्हें सामान्य वर्ग हमेशा से अमीर दिखाई दे रहा है। अगर कोई सरकारी फॉर्म भी आते हैं, सरकारी जो भी नौकरियां आती हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा, ठीक है आप ज्यादा लगाइए सामान्य वर्ग के लिए फीस, लेकिन इतना ज्यादा, दोगुने से भी ज्यादा कभी कभी फीस लगा देते हो। ये कौन से लोग हैं जिन्हें ब्राह्मण के बच्चे दिहाड़ी मजदूर नहीं दिखते, जिन्हें ब्राह्मण के बच्चे या जनरल सामान्य वर्ग के बच्चे दिहाड़ी मजदूर नहीं दिखाई देते, सामान्य वर्ग के बच्चे ग्रुप डी में फॉर्म डालते नहीं दिखाई देते, सामान्य वर्ग के बच्चे बेरोजगार नहीं दिखाई देते। ये कहाँ के लोग हैं? अगर बाकी लोग अपने बात करते हैं तो वो ऐसा माना जाता है कि वो लोग अपने हक की बात कर रहे हैं, जबकि अगर सामान्य वर्ग अपने हक की बात करता है तो ये कहा जाता है कि ये लोग जातिवादी हैं। ये कौन सा चश्मा लगा के बैठते हैं ऐसे लोग? सामान्य वर्ग को ये क्यों नहीं दे? अभी EWS में 10% आरक्षण दिया जा रहा है भारत में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को। अच्छी बात है, ये पैमाना सभी लोगों में लागू कीजिए ना। मैं मानता हूं समाज का कोई भी वर्ग हो, SC ST OBC कोई भी हो या सामान्य वर्ग हो, जो भी आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जो भी शोषित है, वंचित है, उसको आगे उठाने का कार्य करना है, उसको गरीबी से मुक्त करना है, उसको एक अच्छा जीवन देना है, वो कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो। ये क्यों देखना कि ये SC है या ये ST है या ये सामान्य वर्ग का है या OBC है? क्यों देखना? जाति उसकी क्यों देखनी? अभी भारत में जाति जनगणना की बात चल रही है। बहुत से विपक्षी दल कह रहे हैं या बहुत से सरकारी सत्ता में भी जो भी घटक दल हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं कि भारत में जाति जनगणना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? ये जो लोग शोषित है, वंचित है, गरीब हैं, उनको उठाने का कार्य करिए ना। क्या गरीबी हम नहीं नाप सकते? क्या हम ये नहीं देख सकते कि कौन गरीब है? इसका आपको जनगणना करानी है, आप ये देखिए, आप इसका सेंसस कराइए, आप ये देखिए कि गरीब कौन है, वंचित कौन है। गाँवों में जाइए, साफ दिखता है किसके घर कच्चे हैं, किसके घर में पक्की ईंट नहीं है, साफ दिखता है। इसमें यह कोई देखने की जरूरत नहीं है कि इसकी जाति क्या है। ब्राह्मणों, मैं अपना बताऊं तो मेरा भी घर शोषित रहा है, बहुत से लोगों ने अत्याचार किए हैं, लेकिन आप बहुत से लोग नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि मैं सामान्य वर्ग से आता हूं। सामान्य वर्ग के लिए हमेशा से लिए भारत में तो अब धीरे धीरे ऐसा समय आता जा रहा है कि सामान्य वर्ग के लोगों को शोषण होता है। अगर सामान्य वर्ग अपनी हक की बात रखता है या अपनी बात रखता है तो उसको मनुवादी घोषित कर दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि ये जातिवादी है। क्यों? कि सामान्य वर्ग के बच्चों का हक नहीं है एक अच्छा जीवन जीने का। सबको एक बराबर जीवन देना है, सबको, हमारे संविधान ने भी कहा है कि सबको जीवन जीने का हक है और सबको अच्छा जीवन जीने का हक है। तो अगर एक कंपनी की CEO अपनी बात रखती है, देखिए इन्होंने क्या कहा। और अगर आपको सेंसस करना ही है तो आप सेंसस करिए, आर्थिक सेंसस करिए, आप रोजगार सेंसस करिए। जो हम सपने देख रहे हैं 2047 तक एक विकसित देश बनने का, उसके लिए हमें रोजगार पर डेटा चाहिए, स्किल बेस्ड डेटा चाहिए, और इस देश में आर्थिक स्थिति क्या है उसका डेटा चाहिए। इन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक अगर भारत को विकसित करना है तो भारत में जो गरीबी देखना चाहिए कि भारत में कौन से लोग गरीब हैं। जो गरीब है उसको उठाने का कार्य कीजिए, उनके लिए योजनाएं, बेटर योजनाएं लेके उनको आरक्षण दीजिए। ये ना कि जाति के नाम पर आरक्षण दीजिए। जो गरीब हैं, जो वंचित है, जो शोषित हैं, उनको आरक्षण दें और जैसे ही वो बराबर में आ जाए बस उनका आरक्षण खत्म। ये होना चाहिए, न कि उनको जीवन यापन आरक्षण दिया जा रहा है किसी भी वर्ग के लिए नहीं। समान वर्ग हो, OBC हो, ST हो, SC कोई भी नहीं, सबको जब बराबर का जीवन देना है, सबको एक अच्छा जीवन देना है। ना कि हमारे भारत को जाति जनगणना के नाम पर जातियों में तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इससे जातीय नफरत और बढ़ेगी। हमें नफरत नहीं बढ़ानी भाई, हमें एक दूसरे के लिए कार्य करना है, एक दूसरे के लिए हाथ पकड़ के आगे जाना है। चाहे वो समान वर्ग हो, चाहे वो SC ST OBC कोई भी हो, तो एक दूसरे को बांटिए मत और सामान्य वर्ग को भी अपने बात रखने का पूरा मौका दीजिए। उन्हें भी समझिए भाई, उनके भी बच्चे गरीब हैं, वो भी मजदूरी कर रहे हैं, वो भी दिहाड़ी मजदूर हैं, वो भी रिक्शा चला रहे हैं, वो भी बेरोजगार है, उन्हें भी दर्द होता है, उनको भी भूख लगती है। तो हमें जब एक दूसरे का दर्द जब तक नहीं समझेंगे तब तक एक दूसरे का साथ कभी नहीं हो सकता। बाकी आप सबकी मर्जी है, आप सभी समझदार हैं। जय हिंद।